Hello, my Marshes. Welcome back to the official channel of Paul Institute. Yes, teacher. Before starting this video, मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई में कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो जी आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, हमने अपनी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। ये तो हो गई अपनी एक्सरसाइज 8.1 के बाद 8.2 में अब हम क्या करेंगे। अपनी एक्सरसाइज 8.2 में हम अपने क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थी हमारे पहले तो 1 में तो हमने देखा था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया था पी/एच करके। अब हम इसे एक्सरसाइज 8.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही यूज करेंगे। पर हमने अगर आपको याद हो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक ट्रिगो टेबल देखा था जिसमें हमने साइन कॉस टैन की एक पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज थी। आज हम उसी टेबल को यूज करके अपनी एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेंशन मत लेना, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है। तो जी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जी पहला क्वेश्चन है अपना sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब आपको ये वाला क्वेश्चन देख के समझ तो आई क्या होगा कि इसके लिए आपको ट्रिगो टेबल याद होना जरूरी है। टेंशन मत लो यार, अगर आपको ट्रिगो टेबल अभी याद नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं कि आप कैसे अपने इस ट्रिगो टेबल को याद कर सकते हो, कैसे आप इसे ट्रिगो टेबल को लिख सकते हो बिना मतलब याद रखे भी। तो ठीक है जी, अगर आपको ये ट्रिगो टेबल की ट्रिक समझने कैसे याद रख सकते हैं तो आप जाके मेरी इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहते हैं इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस हमें दिया हुआ कि साइन 60 या कॉस 30 ऐसे बस हमें इनकी वैल्यूज पता होंगे, सिर्फ हमें इनकी वैल्यूज को पुट करना है और खुद ब खुद आंसर मिलता जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं अब ऐसे कैसे करना है। अब देखो, अगर तो आपको नहीं याद तो यार साइड में लिख लो, कुछ नहीं होता। जैसे हम लिख लेते हैं साइड में कि आखिर हमारे पास कौन कौन सी थी वैल्यूज, एक बार साइन नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, साइन कॉस दो ही चाहिए, दो ही लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो पहले 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री और कौन सी थी 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है जी, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है या 1/2, 1/√3/2 एंड 1। सिमिलरली कॉस कैसे होगा, इसे उठा के ऐसे घुमा दो, मतलब यहाँ पे 1, ये √3/2, ये 1/2 एज इट इज, सॉरी 1/√2, ये 1/2 एंड ये 0। हमें यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस चाहिए तो उसका ही लिखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हुआ तो मैंने कहा है कैसे लिख लिया करो साइड में पहली पहली बार, क्योंकि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आगे जब आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज करोगे बार बार तो अपने आप ये ट्रिगो टेबल याद हो जाएगा। ठीक है जी, हमें क्या कहा है साइन 60। देख लो साइन 60 क्या है, साइन 60 है √3/2। इट मीन्स √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 भी क्या है √3/2 प्लस प्लस में क्या है साइन 30। साइन 30 है जी अपना 1/2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 भी है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 ऑफकोर्स 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस ये हो जाएगा जी 1/4, ये हो जाएगा 4, 3 + 1 अपना होता है 4, 4/4 अगर इनको कट करेंगे 1। तो जी यही है अपना आंसर अपने इस पहले क्वेश्चन का। देखा, कुछ नहीं किया हमने, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने इन क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं है, सीधा सिंपल फंडा लगेगा। बस आपको एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए पर्टिकुलर एंगल पे। बस जो जो पूछा है उनकी अपने रेशियोज, सॉरी रेशियोज कह दिए, हाँ रेशियोज, उनकी जो रेशियोज है उन्हें डालो और उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगा के उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया अपने पहले पार्ट का आंसर। देखते हैं अपना दूसरा पार्ट क्या है। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है, कहते 2 tan² 45। ओहो, वो भी चला गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं, हमें पता है वैसे वैल्यूज। ठीक है, मुझे याद है थोड़ी बहुत ही। ठीक है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, यहाँ पे आएगा जो डिग्री अपना। ठीक है, 2 tan² 45, tan 45 क्या होता है अपना 1, इट मीन्स 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री। cos² 30 डिग्री, cos क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, इट मीन्स √3/2 का स्क्वायर माइनस क्या करना उसमें से sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री क्या होता है, sin² 60 डिग्री, इट मीन sin 60 डिग्री होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा अपना 2 प्लस
ये वही 3/4 माइनस 3/4। ये देखो पॉजिटिव का 3/4 और नेगेटिव का 3/4 हो जाएंगे कट, तो अपना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है जी, आप चाहो तो इसे यहाँ पर भी सिंपल सीधा ही कट कर सकते थे, यहाँ पर भी दिख रहा है, बस हमने क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा था तो हमने उसे सॉल्व भी कर दिया, उसके बाद हो जाएंगे कट और अपना आ जाएगा आंसर 2। अब देखो यहाँ पे मेजरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने 4/4 को किया था। अब जैसे यहाँ पे ये छोड़ो, मान लो एक आपके पास है पॉजिटिव का 4, यहाँ पे कुछ भी लगा लो, 2 ही लगा लो, ठीक है, पॉजिटिव का 4 एंड नेगेटिव का 4, ठीक है, ये है रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसे काटेंगे डिवीजन में तो 1 आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में 1 आएगा, लेकिन जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहे होंगे तो 0 आएगा। ये एक कॉमन मतलब छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वैसे सबको आता था, बट इस कॉन्सेप्ट में भी कभी कभी स्टूडेंट से हड़बड़ी में गलती हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो जी नेक्स्ट पार्ट है अपने पास cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है जी, cos 45 डिग्री, आगे अपॉन सेक सीकेंड 30 डिग्री एंड कोसिकेंड 30 डिग्री, ठीक है जी। साइन कॉस टैन लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि उससे ही ये सभी चीजें बननी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, और क्या था अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। साइन कॉस टैन, एस मतलब साइन, ये कॉस, ये टैन, ठीक है जी। ये होता है 0, 1/2, 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 एंड 0। मेरे साथ साथ में इस टेबल को बनाया करो और बोला करो, तभी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फिर ये सॉरी ये 0 सॉरी ये 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 एंड 0। अब ये अपना क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये √3 एंड ये नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी ले लो, ठीक है जी। हो गया ये हो गया अपना साइन कॉस टैन का। अब देखते हैं cos 45 डिग्री, cos 45 क्या है देख लो साथ साथ में, cos 45 ये रहा cos, ठीक है, और ये cos, ये अपना साइन और ये अपना टैन, देख लो cos 45 अपना होता है 1/2, ठीक है, 1/√2 बाय क्या है अपने पास सीकेंड 30 डिग्री, सीकेंड 30, सीकेंड किसका उल्टा होता है, सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, है ना, कॉस का उल्टा होता है सीकेंड, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड, फिर सीकेंड एंड देन कॉट। अब हमें देख रहे हैं सीकेंड 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का उल्टा सीकेंड 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या है √3/2, तो सीकेंड 33 को सॉरी सीकेंड 30 डिग्री होगा 2/√3, ठीक है जी, 2/√3 प्लस में कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है भाई साइन का उल्टा, साइन 30 डिग्री 1/2, तो वो हो जाएगा 2 सिंपल, ठीक है। आगे ये 1/√2 एज इट इज बाय यहाँ पे अपना एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू √3, ठीक है जी, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे आगे मेनली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए, पर कुछ नहीं है। देखो मान लो मेरे पास है 8/9, ठीक है, बाय 4/5 ऐसे है मेरे पास, तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी, और ऊपर जब लेके जाऊंगी 4/5 को, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 8/9 इंटू 5/4, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। अब सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है जी, यहाँ पे भी वैसा ही है, 1/√2 इंटू में रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा √3 बाय अपना क्या 2 + 2√3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √3 एज इट इज बाय ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये देखो √2 इंटू √3, ऐसे मत कर देना कि भाई √2 इंटू 2, √2 इंटू 2 नहीं होगा, रूट से रूट ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू में 2 3 6 √6, ठीक है जी। अब हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इसे हम आगे क्या करेंगे, एक बार जल्दी जल्दी से अपनी 9th क्लास में जंप मारो, जल्दी से अपनी एक क्लास पीछे जंप मारो और याद करो, जब भी हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन हो जाती थी हम उसे कैसे सॉल्व करते थे, रेशनलाइज करके। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ऑफ कोर्स रेशनलाइज करेंगे, ठीक है जी।
रेशनलाइज करने के लिए हम अगला पेज ले लेते हैं, बिकॉज इसमें हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब रेशनलाइज करना है हमें, तो वो कैसे होगा, अब ना है √3, ठीक है, √3 बाय क्या है अपने पास 2√2 प्लस 2√6, है ना जी, यही है, एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ यही है। इनटू में साइंस बदल जाएंगे, वो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, साइन बदल जाएंगे, ठीक है जी। y में 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। ऊपर सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी, नीचे देखो, नीचे में आपको हमेशा हमेशा याद रखना कि जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो नीचे हमेशा आपको एक फॉर्मूला दिखता है, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो ये आगे चल के हो जाएगा अपना √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाय, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे रूट से रूट होगा तो 2 इंटू 3 2 6 मतलब 2√6, ठीक है, माइनस में अब ना 6 3 18 माइनस में 2√18, ठीक है, सबको सही चल रहा है अभी, बाय। अब ये देखो ये कैसे होगा मल्टीप्लाई, इसे मैं आपको अलग से यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, फिर हम यहाँ पे वापस से जंप कर जाएंगे। अब पहले अपने पास क्या है, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर है, कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखना इसे। पहले तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, इंटू में उसके साथ 2 भी है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8। सिमिलरली और क्या है अपने पास, 2√6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, रूट से अपना स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 6 4 24, ठीक है जी, ऐसे होगा ये। तो ये हो जाएगा अपना 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 हो गया। यहाँ पे अपना ये हटा देते हैं बिकॉज अब तो ये आ गया। आगे देखो, अब आगे अपना ये हो जाएगा, इससे आगे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, ये हो जाएगा 2√6 माइनस में 2√18 बाय, ठीक है, 2√6 माइनस 2√18 में से अब अबाउंड 24 में से 8 माइनस करो, देख लो 4, अपना क्या होता है 4 5 6 7 8, ठीक है, ये अपना आ जाएगा 16 आ गया अपना, ठीक है, ये होता है अपना 16 आ गया। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है मुझे ऊपर वाले में से, क्या 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √6 माइनस √18, √6 माइनस √18 बाई 16, ये कट हो जाएगा 2 से 2 एंड ये आ जाएगा 8, या क्या आ गया आपका, सॉरी ये माइनस का भी, साथ में माइनस भी है ना, माइनस चल रहा है, ये हो जाएगा √6 माइनस √18 बाय -8, ठीक है। चाहो तो इसे छोड़ दो, लेकिन नीचे माइनस है वो कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया जाएगा अपना, ठीक है, ये हो जाएगा √18 माइनस √6, ठीक है, और नीचे आ जाएगा अपना 8। अब देखो छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है, छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, अगर नहीं भी जोड़ना यहाँ पे तो क्या करो, √18 को फैक्टराइज कर लो, मतलब 18 को, ये हो जाएगा 2 9 3 3 3 1, पेयर बना लो, 3 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 8, एंड यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी। देखो टेंशन मत लो, ये वाला क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, बट अगर आप ध्यान से देखो कुछ किया ही नहीं ना हमने, किया तो कुछ है ही नहीं, क्या किया सबसे पहले जो जो हमें गिवन था हमने उसके जो रेशियोज है वो लिख लिए, उसके बाद एलसीएम ले लिया, ये आ गया, फिर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर नीचे में इतनी बड़ी वैल्यू थी, फिर क्या किया, फिर हमने किया भाई रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन किया, उसके बाद ये आंसर आ गया अपने पास, ये वाला। नीचे देख लिया कि अपने पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर माइनस किया, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद -8 आ रहा था तो इसे ऐसे स्विच कर दिया, उसके बाद चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, बाकी मैंने आगे √18 को भी कर दिया सॉल्व, ठीक है जी। देखो देखने में एक बार ये बड़ा लगेगा, कुछ बड़ा नहीं है, ये बड़ा इजी है, जब आप रिवाइज करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपना पार्ट थर्ड पूरा।
अब चलते हैं अपने पार्ट 4 पे, देखते हैं जी अपना पार्ट 4 क्या है हमारे पास, है ना जी। पीछे पीछे वाला भी ले लेते हैं, पीछे वाले में ये हटा देते हैं, उसे रहने देते हैं रेशियोज को अपने। देखो पार्ट 4 में क्या है हमारे पास, पार्ट 4 में है जी अपने पास, कलर चेंज कर लेते हैं। पार्ट 4 में अपने पास कहते साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। क्या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देख लो क्या है, साइन 30 डिग्री है 1/2, ठीक है जी, प्लस tan 45 1 होता है, प्लस कोसिकेंट 60 माइनस सॉरी सॉरी प्लस नहीं माइनस, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 60 क्या है, √3/2, तो कोसिकेंट 60 क्या हो जाएगा, 2/√3 बाय सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है भाई, ठीक है। कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2, एक हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री देख लो भाई क्या है, कॉस 60 डिग्री है 1/2 एंड अपना प्लस कॉट 45 होता है 1, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है, मतलब √3, यहाँ पे ना 2 है ऊपर ना √3, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा प्लस 2√3, ठीक है। यहाँ पे 2 है, हाँ ठीक है, यहाँ पे √3 है तो ये हो जाएगा इंटू -4, ठीक है, क्योंकि 2 2 सा 4 हो जाएगा, √3 तो है ही ऑलरेडी, बाय नीचे भी एलसीएम ले लेंगे 2√3 ही आएगा, है ना जी। यहाँ पे अपने पास क्या है, √3 है, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2√3, ठीक है, प्लस में कुछ गलती कर दी, हाँ कर दी, ठीक है। यहाँ पे आएगा √3 प्लस 2√3, ऐसे ऐसे आएगा, थोड़ी सी गलती होगी थी, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करने से पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें कर देंगे कैंसिल, ठीक है। देखो कैसे, मान लो यहाँ पे अपने पास 8/9 बाई 2/9, 8/9 बाई 2/9, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कैसे होगा, रेसिप्रोकल करते हैं, ये हो जाएगा 8/9 इंटू 9/2, तो यहाँ से ये कट गया, क्या आया 8/2, तो इससे अच्छा सीधा यहीं पे काट दो तो भी क्या आ जाएगा 8/2। ये था समझाने के लिए, वैसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम इनको रेसिप्रोकल करते तो ये ऐसे भी कट ही रहे थे, तो हमने पहले ही काट दिया है, अब क्या आया, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर इसके आगे तो हम यहाँ पे मानेंगे 1, तो 2 + 1 क्या होता है 3, तो यह हो जाएगा 3√3, ठीक है, माइनस में 4, 3√3 माइनस में 4 बाय, यहाँ पे भी देख लो कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस में 4, 3√3 प्लस में 4, यहाँ पे क्या था 3√3 माइनस में 4, यहाँ पे क्या आ गया 3√3 प्लस में 4। क्या करेंगे इससे आगे, जो हमने पीछे किया था रेशनलाइजेशन, ठीक है, सिंपली रेशनलाइजेशन करेंगे, कर लेते हैं भाई। ये आ जाएगा 3√3, ओहो 3 कैसे डल गया, 3√3 माइनस में 4, बिकॉज साइन चेंज हो जाएंगे, 3√3 माइनस में 4, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो 3√3 -4 एंड 3√3 -4 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपना 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग ही रहा है, तो वो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, ऐसे ही होगा, देख लो एक बार, नीचे वही लग रहा है वैल्यू, ठीक है। अब ऊपर अपनी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ठीक है जी। नीचे में अब देखो, अब अपने पास क्या है 3√3 का स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 27, माइनस में 4 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 16, ठीक है जी। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये अपना 27 ही आएगा, पता ही है हमें, ठीक है 27, अपना ये आ जाएगा अपना 16 माइनस में 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये आ जाएगा माइनस में 24√3 बाय, ठीक है 27 माइनस 16 आ जाएगा अपने पास 11, है ना 11 ही आएगा, हाँ हाँ 11 ही आएगा, ठीक है जी, ये हो गया।
इसके आगे देख लो 27 प्लस 16 देख लो, 27 में से 16 प्लस कर दो, 7 8 9 10 11 12 13 3 यहाँ कैरी एंड ये आ गया 43 ये आ गया अपने पास 43 माइनस 24√3/11 यही हो जाएगा जी अपना ए आंसर। ठीक है जी, इससे आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, यही हो जाएगा एक अपना प्रॉपर आंसर। एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ सही है। ठीक है जी, यहाँ पे बस 27 ही आएगा, यही आएगा। 2 3 6 6 4 24। ठीक है जी, सब कुछ बिल्कुल सही है यार। ठीक है, तो जी यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। यहीं पे अपना ये फोर्थ पार्ट भी होता है खत्म। अब जी अब जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये होगा डेफिनेटली आपके लिए होमवर्क जी। ठीक है, अब हमने इतने सारे पार्ट्स कर लिए, तो अब तो आ ही गया यार, कुछ नहीं है। और ये वाला जितना बड़ा पार्ट दिख रहा है, इसका आंसर उतना ही छोटा सा है। ठीक है, जितना बड़ा ये दिख रहा है, इसका आंसर उतना ही छोटा सा है। तो ये वाला जो फिफ्थ पार्ट है, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। इसे आपको करना है होमवर्क में। अगर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है तो अपनी बुक को खोलो, टेबल को खोलो, चाहे देख देख के कर लो। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी कोशिश मत करना, कोशिश नहीं करनी। नहीं याद तो एक बार देख के कर लो, फिर थोड़ी सी याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर कर लो। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सबसे पहला पार्ट है अपने पास 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास, नहीं ये नहीं, अच्छा अच्छा येलो लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी, अब देखो 2 tan 30 डिग्री अपना tan 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 होता है अपना 1/√2। इट मीन्स 1/√3, 2 × 1/√3 बाय 1 प्लस ये हो जाएगा अपना 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे अपने पास हो जाएगा 1 प्लस 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3 बाय, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा वैसे, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर ही कर देती हूँ, यहाँ पे रहने ही देती हूँ, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2/√3 बाय, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 बाय 4/3। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे यार, सिंपल 2/√3 इंटू 3/4 कट कर दो, ये आ जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू √3। अब 3/2 इंटू √3 तो इनमें से किसी की वैल्यू है नहीं है जी, तो क्या करेंगे इसे रेशनलाइज। अब इससे आगे भाई मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इससे आगे याद रखना है, इससे आगे यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ रेशनलाइज, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, क्या है अपने पास 3/2√3 इंटू 2√3/2√3। ठीक है, 3 2 6, ये हो जाएगा 6√3 बाय 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 12, ये कट कर दो, ये हो जाएगा 2 पे, ये आ गया √3/2। ये आ गया अपना आंसर। अब हमें देखना है कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है, लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ना sin 60 डिग्री होता है √3/2, अगले अलग कलर से लिख लेते हैं, ये होता है √1/2, tan 60 अपना होता है √3 एंड अपना sin 30 होता है, sin 30 क्या होता है 1/2। अब देख लो भाई इनमें से कौन सी सही वैल्यू है, डेफिनेटली जो अपनी पहली है sin 60 वही है जी अपना सही ऑप्शन। ठीक है जी, कुछ नहीं है यहाँ पर भी सेम, क्या पता है आपको एग्जाम में सीधा ये दे दे, ये ऑप्शंस दे ही ना, कुछ भी हो सकता है यार। तो कुछ नहीं है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद थी, हमने उसे पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो यही पे अपना ये फर्स्ट पार्ट होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है जी अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों में tan 45 है। ठीक है जी, ये है अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है जी,
1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है अपना, tan होता है 1, ठीक है, 45 होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, डेफिनेटली 1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अपना नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया अपना 2, एनीथिंग डिविजिबल बाय 0 इज क्या होता है 0। तो ऑप्शन देख लो यार क्या है, tan 90 डिग्री तो होता ही अपना इन्फिनिटी है, 1 ऑप्शन नहीं है डेफिनेटली इसका। 45 क्या होता है 45 1/√2 होता है, आखिरी बचा 0 तो 0 ही है अपना आंसर। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, जो जो कहा उन्हें पुट कर दिया, उसके बाद हमारे पास आया कि अगर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब कोई सी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना डेफिनेटली, इस पे कौन सी पूछने की बात है। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पे अपना सेकेंड पार्ट भी होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इफ, कहते हैं sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, ध्यान से सुनना, sin 2 इक्वल्स टू 2 sin a इज अ ट्रू व्हेन a, कहते हैं ये कब सेटिस्फाई होगी चीज, देख लेते हैं भाई कब सेटिस्फाई होगी। अगर मैं साइन के वैल्यू सबसे पहले पुट करूँ 0 डिग्री, जो यहाँ पे गिवन है 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री, ठीक है, एंड यहाँ पे 2, ठीक है, ये साइन 0 डिग्री, डेफिनेटली 2 इंटू 0 इज 0, तो ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री, क्या दोनों सेम है, सेम है जी, तो आंसर तो हमें पता लग गया, वैसे 1 ही है, लेकिन आंसर हमें पता लग गया डेफिनेटली 1 नहीं है, लेकिन देख लो फिर भी क्या आगे अपने पास है साइन 30 डिग्री, उसे कैसे पुट करेंगे, साइन इंटू 2 इंटू 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, साइन ए के, साइन 30 डिग्री के इंटू 2, ये इंटू में 2 है, ठीक है, सॉरी इंटू में 2 साइड रन, ठीक है, ये ऐसे होगा। अब 2 3 जा 6, मतलब साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। वैसे तो भाई ये पहले ही पता लग रहा है कि साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री कहाँ से इक्वल हो जाएंगे, कुछ अल्ला बल्ला नहीं है इक्वल इनका, बट फिर भी साइन 60 डिग्री क्या होता है अपना, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड 30 डिग्री होता है 1/2 विच इज नॉट इक्वल। ऐसे ही पुट करके आप इन दोनों को भी देख सकते हो, आंसर डेफिनेटली हमारा ऑप्शन यही है, लेकिन अगर आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है तो आप इन दोनों को भी ऐसे ही सेम पुट करके देख सकते हो। ठीक है जी, यहीं पे अपना ये थर्ड पार्ट होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो जी नेक्स्ट पार्ट अपने पास 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी, ये अपने पास है नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं, सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 बाय अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस √3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2/√3 बाय यहाँ पे एलसीएम 3, यह हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाय 2/3। अब क्या करेंगे इसे रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 3/√3। अब 3/√3 तो इसमें से किसी की भी वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, 3/√3 इंटू √3/√3, ये हो जाएगा 3/√3, ठीक है, √3 इंटू √3 3 से 3 कटा, क्या आ गया अपने पास आया आंसर √3। अब देख लो √3 इनमें से किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री नहीं, sin 60 डिग्री नहीं, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री में से ये है अपनी वही tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो जी यहीं पे अपना ये पार्ट भी खत्म होता है एंड अपना सेकंड क्वेश्चन पे तो पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, इफ tan a plus b is √3 degree, oh sorry √3 and tan a minus b is 1/√3, so कहते हैं जो भी a plus b होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा पर 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है a and b, ठीक है, a and b फाइंड करने हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे ऑफ कोर्स स्टार मार्क क्वेश्चन कर लो जल्दी से, बिकॉज ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत से भी बहुत ज्यादा बारी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्री बोर्ड्स में अक्सर देखा जाता है, आपके क्लास टेस्ट में यूनिट टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन देखा जा सकता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या है इसमें, कहते हैं कि जो tan a plus b है वो किसके इक्वल है, वही √3 के। अब tan tan
tan के कौन से डिग्री की वैल्यू √3 होती है? अभी पीछे देखा है, कोई किसकी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपना √3। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो भाई a प्लस बी है वो 60 डिग्री तो है, मैं कह सकती हूँ ना, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, है ना? ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 मैं ये कह सकती हूँ कि a प्लस बी भी 60 डिग्री तो है। देखो अगर मैं a प्लस बी की जगह 60 डिग्री डाल दूं तो क्या आ जाएगा? tan 60 डिग्री विच इज √3, तो मैं कह सकती हूँ ये ठीक है जी। अब ये वापस से यहाँ पे क्या है? tan a माइनस बी क्या है? 1/√3। 1/√3 क्या होता है अपना? tan 30 डिग्री होता है अपना 1/√3। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो a माइनस बी है वो 30 डिग्री है, कह सकती हूँ, बिकॉज अगर मैं a माइनस बी की जगह 30 डिग्री भी डालूं तो आंसर तो वही आएगा ना। तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इन्हें करूंगी एलिमिनेट। एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। ये लेते हैं 4, ये लेते हैं 5, ठीक है? ये मैंने ले लिया 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेटिंग 4 and 5, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड जो हमने सीखा था अपने चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है जी। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें यहाँ पे किसी a के साइंस ऑपोजिट चाहिए होता है जो ऑलरेडी है, सो a से a कट गया, नीचे क्या आया? 2a, a प्लस a 2a, एंड ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब a यहाँ पे 90/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। a की वैल्यू तो आ गई भाई अपने पास कितनी? 45 डिग्री। अब क्या करो? यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, सिंपली जिस पुट कर दो उसको, ठीक है। b की वैल्यू निकालनी है, a प्लस b में डाल देते हैं। a की वैल्यू आई 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। b यहाँ पे 60 माइनस 45, देख लो भाई 60 माइनस 45 अपना कितना होता है? 60 में से 45 निकाल दो, ये आ जाएगा अपना 5 एंड ये आ जाएगा 15। बी आ गया भाई अपना 15 डिग्री। देखा जी, इसमें कुछ बड़ी बात तो थी ही नहीं। वैसे ही डर रहे थे कि जैसे मैंने जब बता दिया क्वेश्चन आएगा ऐसे आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही डरने लगे। कुछ नहीं था। हमने देखा कि tan a प्लस बी इतना है, तो फिर हमने देखा कि ये तो tan के किसी एंगल की वैल्यू है, इट मीन्स a प्लस बी इसके इक्वल है। वैसे ही वहां देखा, फिर हमने उसे एलिमिनेट किया, हमारे पास a की वैल्यू आ गई और उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो जी यहीं पे अपना ये थर्ड क्वेश्चन भी होता है पूरा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। वापिस से ट्रू फॉल्स बताना, बता देते हैं जी। क्या कहते हैं? कहते हैं साइन a प्लस बी, क्या कह रहे हैं? कहते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि a की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री एंड बाई b की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। लेट कर लिया कि a की वैल्यू 30 है एंड b की वैल्यू 60 है। अब देखो साइन a प्लस बी 30 प्लस 60 की वैल्यू, क्या साइन a कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री की इक्वल होगी साइन a प्लस बी, मतलब 60 प्लस साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वही साइन 90 डिग्री क्या होता है अपना 1, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होता है अपना? साइन 30 डिग्री होता है अपना 1/2 प्लस यह हो जाएगा √3/2, है ना जी। जब भी हम ऐसे मतलब जब भी हम इसे एलसीएम लेके प्लस करेंगे तब भी ये 1 के इक्वल तो नहीं आ रहा ना। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज ली, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो रैंडमली, कोई भी मतलब एंगल्स ले सकते हो जिसे आपको यूज करके देखना है साइन के टर्म्स में। ये इक्वल नहीं आ रहा तो भाई हम यहाँ से कह देंगे कि ये हो जाएगा अपना फॉल्स, ठीक है जी। ये हो गया अपना पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरा कहते हैं द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस। अच्छा जी देख लेते हैं। साइन ये 0 पे अपना 30 45 60 एंड 90, ठीक है। ये हो जाएगी इनकी डिग्रीज। देखो साइन 0 पे 0 1/2 1/√2 √3 कहाँ गया? √3/2 एंड 1। कहते हैं कि साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, साइन डिग्री की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है जब इसका थीटा बढ़ रहा है, जब इसका मतलब ये डिग्री बढ़ रही है। देख लेते हैं। 0 पे 0 था, 30 पे 1/2, ऐसे ऐसे करके एंड तक 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे थीटा बढ़ा है, थीटा मतलब एंगल भी बढ़ा और उसके साथ हम देख रहे हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो भी बड़ी है ना, 0 से 1 तक पहुंच गई यार।
0 से 1 तक पहुंच गई मतलब बड़ी है, तो ये हो जाएगा अपना ट्रू कि जैसे जैसे थीटा बड़ा है वैसे वैसे अपना जी वो भी बड़ा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अब कहते हैं cos की भी वैल्यू इंक्रीज होती है जब जब थीटा इंक्रीज होता है। cos को उल्टा करके लिख देते हैं 1√3/2 1/√2 आजा आजा 1/√2 एंड 0। अब देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है क्या cos की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 1 फिर √3/2 फिर ऐसे ऐसे जाते भाई ये तो कम हो गई, ये तो भाई क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ये 1 से 0 तक गई है लेकिन थीटा बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू 1 से 0 तक आ गई, इट मींस ये तो डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होता है डिक्रीज, इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखा होता, ठीक है, एज सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे अपना इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखा होता तो हम इसे सही कह सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, कहते हैं जब जब थीटा बढ़ रहा है तो इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, नहीं वो सिर्फ साइन की बढ़ रही है इसकी नहीं। ठीक है जी, आगे क्या है, कहते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। कहते हैं जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही कॉस थीटा की वैल्यू होगी हर एंगल के लिए। देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री 0 है, लेकिन साइन 0 डिग्री तो 1 है ना भाई, उसके आगे भी 30 डिग्री भी सेम नहीं है, सिर्फ इनका 45 डिग्री सेम है, उसके बाद ना 60 डिग्री सेम है ना 90। ये तो कह रहे हो कि भाई सारे ही सेम है इसके, जैसे 0 भी सेम है, 30 भी सेम है, 45 भी सेम है, नहीं सेम है, सिर्फ अपना 45 ही सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। लास्ट में क्या है, कहते हैं cot a is not defined for or is not defined for a equals to 0। कहते हैं अगर हम cot को 0 डाल, ठीक है, cot आजा भाई, ठीक है, कहते हैं cot a है is not defined for a equals to 0 डिग्री। कहते हैं जब a 0 डिग्री होगा, a जब 0 डिग्री होगा, है ना, a की वैल्यू 0 कब आएगी अपनी, a की वैल्यू 0, कॉट क्या होता है, ऑफ कोर्स उसका उल्टा होता है ना। अब अपनी टैन की जो अपना टैन 90 डिग्री होता है वो क्या होता है 1, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, हाँ कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है यार, वही तो कह रहे हैं, कहते हैं कॉट ए की जगह 0 डिग्री आ जाएगी, कॉट 0 डिग्री वो होगी इज नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड के इक्वल होगी। हाँ भाई है या वो ऑफ कोर्स नॉट डिफाइंड होगी, ये तो सही बात है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ट्रू। ठीक है जी, तो यहीं पर जी अपनी ये वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.2 होती है खत्म। देखो ये एक्सरसाइज एक बार देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी बिकॉज हमने जो पहले क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट पार्ट का वो थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी, बट वो है नहीं लेंदी। ठीक है जी, देखने में ये एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको लगेगी बट है बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज। अगली वीडियो में हम अपनी करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। क्यों? क्योंकि उस एक्सरसाइज पे हम करेंगे अपने प्रूविंग वाले क्वेश्चन, हम अपने जैसे कोई भी लेफ्ट हैंड साइड दे देंगे कि उसे राइट हैंड साइड को प्रूव करके बताओ क्या ये दोनों इक्वल आ रही हैं। इस एक्सरसाइज 8.3 से बच्चे यूजली डरते हैं, स्टूडेंट्स क्या है एक्सरसाइज 3.3 सॉरी 8.3 से डरते हैं। क्यों? बिकॉज वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं, बट भाई हम आराम आराम से करेंगे, प्यार प्यार से करेंगे तो वो भी आराम से हो जाएगा। और जी जैसे कि ये वाली जो आपकी वीडियो है ये मुझे पता है कि थोड़ी सी लेट आई है, 8.1 मैंने 8.1 के बाद 8.2 थोड़ी सी लेट आई है, बट मुझे पता है कि आपने उस छुट्टियों को जो भी आपको मिली थी ना जिसमें मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी, आपने उसमें अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइज 8.1 को प्रैक्टिस किया होगा और वो अच्छी तरीके से करना। अगर अभी तक 8.1 अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं हुई है तो कर लेना जी, 8.2 को भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज जो 8.3 है वो देखो यार कोई टफ टूफ नहीं है, वैसे ही आपको लगती है पहली बार में तो हर चीज थोड़ी सी टफ लगेगी, तो वो भी थोड़ी सी लगेगी बट बाद बाद में वो आराम से इजीली हो जाएगी। तो अगर आपको 8.3 जैसे करनी है उससे पहले आपकी दोनों 8.1 एंड 8.2 पक्की होनी चाहिए कि कम से कम आपको इन दोनों में तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब हमारी ये पक्की है, अब हम 8.3 अच्छी तरीके से मन लगा के कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे अपने प्रूविंग वाले क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8.3। तो तब तक के लिए अपने ये दोनों एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना और जो क्वेश्चन इसमें होमवर्क दिया है वो अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है जी,
At last, don't forget to like, share, subscribe to Yes Teacher because Yes Teacher means yes to success. मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।